मैं तो वो दलाल नहीं हूँ। बब्बर शेर पहले अल्लाह ताला ने नाम चुना है और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये चुना है बब्बर शेर का नाम। बब्बर शेर ना किसी को डरता है ना किसी को झुकता है। बब्बर शेर जब घर से निकलता है गीदड़ भाग जाती है। वो दलाल जिन्होंने हमारा जम्मू कश्मीर बेच कर खाया है, एक पार्टी से निकलते हैं दूसरी पार्टी में ज्वाइन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेके रेवोल्यूशन देखने वाले तमाम नाजरीन को इरफान तिलगामी का सलाम पहुँचे। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात इस वतन के उस शख्स से कराने वाले हैं जिसको आप लोग बब्बर शेर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद है पीरजादा मोहम्मद शफी साहब और आज हम इनके साथ कई एक मसलों पे बात करेंगे। आज हम इनसे जानेंगे कि क्यों इनका नाम जो है बब्बर शेर रखा गया, क्यों आजकल कश्मीर के लोग सबसे ज़्यादा इन्हें चाहते हैं। सबसे पहले बब्बर शेर साहब, जेके रेवोल्यूशन में आपका खैर मकदम। शुक्रिया, थैंक यू। बब्बर शेर साहब, आपका ये नाम जो है बब्बर शेर कैसे हुआ? आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जिस अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है। बब्बर शेर पहले अल्लाह ताला ने नाम चुना है और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये चुना है बब्बर शेर का नाम। बब्बर शेर ना किसी को डरता है ना किसी को झुकता है। बब्बर शेर जब घर से निकलता है गीदड़ भाग जाती है। ना शेर किसी को डरता है ना शेर किसी को झुकता है। ये बात तो सही है, न शेर किसी को डरता है न शेर किसी से झुकता है। लेकिन आप मुझे बताएं, कुछ दिन पहले आपने उन बच्चों की बात उठाई थी जिन पे केस किए गए क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के मैच का जश्न मनाया था, लेकिन अचानक से आपने वो बात ही छोड़ी। क्या आप बीजेपी से डर गए? मैं क्यों डरूंगा? फिर डरना है अल्लाह ताला का, मैं उसी को डरता हूँ। फिर आपने क्यों उनकी आवाज नहीं उठाई? किनको? मैं बार बार उठाता हूँ। क्या बोल रहे हैं आप? कब आपने उठाई? मैंने रविंद्र राणा जी से लाइव प्रोग्राम में बात किया है। उसके बाद क्या नतीजा निकला? उसके बाद रविंद्र राणा अभी तक कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं निकला। एक दो दिन के बाद मैं जाऊंगा जम्मू, उसके बाद मैं दिल्ली जाऊंगा। वो मेरे बच्चे हैं, वो भाजपा के बच्चे नहीं है, वो जम्मू कश्मीर, वो मेरे बच्चे, बब्बर शेर के बच्चे। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा मैं धरना दूंगा दिल्ली जंतर मंतर पे, उनके लिए धरना दूंगा अगर वो जल्द से जल्द उनको रिहा नहीं किया गया। उन बच्चों ने गलती किया है, मैंने सरकार से माफ़ी मांग लिया उनके बदले। उन बच्चों को मेरा काम यही है, जम्मू कश्मीर के जहाँ जहाँ हमारा युवा है, इंशाल्लाह मेरा कोशिश यही रहेगा उनको अच्छे प्लेटफार्म की लाने की कोशिश करूँगा अल्लाह ताला के मदद से। नहीं, आप मुझे बताएं, रविंद्र रैना ने आपको फ़ोन पे बताया, वीडियो कॉल पे बताया कि हम उनको ज़रूर माफ़ करेंगे, लेकिन उसके बाद ही उन्होंने दूसरी चैनल पे इंटरव्यू दिया कि नहीं, कोई माफ़ी नहीं देंगे उनको। तो आप मुझे बताएं कि आपको लगता है कि बीजेपी यहाँ पे ड्यूअल पॉलिसी खेल रही है? तो उनको ये पॉलिसी खेलने दो, उनको जवाब देना है, ऊपर वाले के पास जवाब देना है। 5 अगस्त 2000 ये देख रहा हूँ, दिखाता हूँ मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, जितनी 5 अगस्त 2019 से जितने भी जम्मू कश्मीर के साथ लोगों के साथ वादा किया है वो सारे वादे झूठे निकले। यही वादा भी झूठा निकला है, अभी तक कोई ये वादा सच नहीं निकला है। मैं मानता हूँ, मैं कदर कर रहा हूँ, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है भाजपा सरकार के साथ, मुझे यही दुश्मनी है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादे किए हैं वो तो निभाओ। वादे करना है, सच वादे करना, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ झूठे वादे नहीं करना चाहिए। अच्छा शफी साहब, आप मुझे बताएं, आप चूंकि बडगाम के खाग इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मुझे आप बताएं खाग इलाके के लोगों के लिए आपने आज तक क्या किया? बहुत ही कुछ किया। हमारे हाथ में क्या है? अभी हमारे हाथ में अल्लाह ताला का नाम है। जिस वक्त हमारे हाथ में कुछ आएंगे पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को उस दिन पता चल जाएगा कि बब्बर शेर ने क्या किया जम्मू कश्मीर के लिए, खाग इलाके के लिए नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। मैं जो काम कर रहा हूँ ये आखिरत के लिए मैं कर रहा हूँ। ये काम जो आएंगे मुझे दरकार, वो आखिरत में दरकार आएंगे। क्योंकि शफी साहब, आपने इससे पहले प्रेस कॉलोनी में आपका जो सिक्योरिटी गार्ड्स है जो कि प्राइवेट मजदूर है जेके बैंक में, उनके साथ आप खड़े हुए थे, लेकिन अब जो है उन्होंने फ़िलहाल जो है गैर मुआयना मुद्दत के लिए उन्होंने अपनी हड़ताल बढ़ा दी है क्योंकि उनके साथ एक बाहर की जो कंपनी जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो उनकी तनख्वाहें कम कर रही हैं। तो इस हवाले से क्या आपने किसी से बात की थी? इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बोला मैं दिल्ली जाऊँगा, मैं वहाँ बात करूँगा। कल गुलाम नबी आज़ाद साहब वहाँ बानाल में आ रहे हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। इंशाल्लाह मैं जो एटीएम गार्ड्स है मैं उनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ मरते दम तक। मैंने जो वादा करता हूँ वो मैं करके दिखाता हूँ।
मैं ऐसे वादा नहीं करता हूं जो जो लोगों को दिल दुखेगा, लोगों के साथ झूठे वादे करूंगा। वो वादे करता हूं मैं लोगों के साथ जो सच वादे हैं। भाजपा के जो भाजपा सरकार वादे करते हैं वो सारे वादे झूठे निकलते हैं, कोई वादा सच नहीं निकलता है। मेरा मिशन ये है, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरा स्टैंड यही रहेगा मरते दम तक। कभी बुझ नहीं सकते मेरे जुनून की मशल। मैंने जुल्म मिटाने की कसम खाई है। जहाँ जहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में जुल्म चल रहा है, ये बब्बर शेर मिटाते रहेंगे। ये बब्बर शेर कभी उबारने नहीं देंगे, जुल्म उबारने नहीं देंगे। अच्छा, अगर हम बब्बर शेर आज बात करेंगे, आज हम एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे ही आज यहाँ पे एक कॉन्वॉय निकलती है तो यहाँ का जो बाशिंदा होता है उसकी गाड़ी को रोका जाता है 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए। तो इस हवाले से आज तक आपने कोई बात नहीं की। मैं क्या बताऊंगा जनाब, ये तो तानाशाही सरकार चल रही है, गुंडा राज सरकार चल रही है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो हुक्मरान पहले हुक्मरान थे वो गरीबी मजलूमों की बात सुनते। आज जो वो हुक्मरान है वो तो वो पुराने हुक्मरान नहीं है, वो किसी की बात नहीं सुनते। आज तो बब्बर शेर फरियाद पहले अल्लाह ताला से करते हैं, और मैं किसी से आज फरियाद ज़्यादा नहीं करता हूँ। मैं अगर मांगता हूँ मैं अल्लाह ताला से मांगता हूँ। आपने ये बात भी अल्लाह ताला से की है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप देखना ये जुल्म मिटने वाला है, ये जुल्म ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। अच्छा, अभी अभी आपको एक फ़ोन आ रहा था, वो आपको बता रहे थे कि हम लॉ डिपार्टमेंट के बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के, कुछ दिन पहले हमारा डेट शीट इशू किया गया है, तो हमारा जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा लेट होना चाहिए क्योंकि हमने अभी तक सिलेबस जो है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया है। मेरा रिक्वेस्ट है गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से, उन्होंने बहुत ही बार कॉल किया है, क्यों उनके मेरे पर भरोसा है, एक आश है उन मेरे बच्चों को मेरे पर, कि मैं गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से रिक्वेस्ट करता हूं जो लॉ डिपार्टमेंट के बच्चे हैं उनको एग्ज़ाम्स बढ़ा दिया जाए, तभी वो प्रिपेयर हो जाएंगे, वो एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करेंगे। अच्छा बब्बर शेर साहब, अब सर्दी का मौसम शुरू हो गया है जम्मू कश्मीर में, तो अचानक से बिजली महकमा जो है वो अंधेरे में चला गया। क्या बताऊंगा जनाब, पानी तो हमारा है, ये बिजली बाहर जाती है, ये तो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए एक मुसीबत है। हम आज कश्मीर की पानी बाहर के मुल्कों में ये बिजली जाती है, हमारे जम्मू कश्मीर में बिजली नहीं मिल रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि ये भाजपा के लीडर जम्मू कश्मीर में हमने 24 घंटे बिजली दी रहे हैं। कल मुझे लाइव डिबेट में चल रहा है, मैंने मोबाइल लाइट से वो लाइव डिबेट किया है, उस टाइम तो लाइट नहीं थे। कौन सा गुनाह किया है? जिम्मेदार कौन है इसका, महकमा बिजली या सरकार? सरकार जिम्मेदार है, सरकार जो तानाशाही सरकार चल रही है इसका जिम्मेदार है तानाशाही सरकार, गुंडा राज सरकार। अच्छा बब्बर शेर साहब, एक बात ये भी है कि चूंकि गरीब की बिल अगर 1000 या 2000 रुपए होती है तो उसकी जो बिजली है वो डिस्कनेक्ट की जाती है, लेकिन अगर हम देखें जम्मू और कश्मीर के बड़े बड़े दफातर हैं, चाहे वो सिविल के हो या फिर वो सिक्योरिटी फोर्सेस के हो, उनमें लाखों करोड़ों रुपए की बिलें बकाया है, उनके साथ कोई भी एक्शन उनके खिलाफ नहीं ली जाती है। इंशाल्लाह मैंने कोशिश उठाई, मैं कुछ दिन पहले एमडी साहब के जो पीडीडी का एमडी साहब है, मैं उनके पास गए थे, मगर बदकिस्मती उस टाइम मीटिंग चल रहा है। मैंने सोच लिया कि मैं जो गरीब मजलूम जम्मू कश्मीर खासकर कश्मीर वैली में रहते हैं, मैं उनके बात उन पर तक पहुंचाऊंगा कि हमारे जो गरीब जनता है उनको ज़्यादा बिजली फीस हो रहा है, उनको कम करो। अच्छा बब्बर शेर साहब, जब से आपने रविंदर रैना के साथ बात की तब से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बब्बर शेर बीजेपी के साथ मिला हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं यार, मैं तो वो दलाल नहीं हूँ, वो दलाल जिन्होंने हमारा जम्मू कश्मीर बेच कर खाया है, एक पार्टी से निकलते हैं दूसरी पार्टी में ज्वाइन करते हैं। मैं तो वो दलाल नहीं हूँ, वो दलाल इसीलिए बीजेपी भी ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने गरीबों का खून चूसा है। उनको पता है अगर हम ज्वाइन नहीं करेंगे सीआईबी और तमाम एजेंसी हमारे पीछे लगेंगे, उनको छानबीन करेंगे, इसीलिए उन्होंने बीजेपी में ज्वाइन किया है। तो उन्होंने बीजेपी में ज्वाइन किया तो कौन करेगा उसको पूछताछ? मैंने सरकार, मरकजी सरकार से सबसे पहले उनको छानबीन होना चाहिए जिन लीडरों ने भाजपा सरकार के साथ ज्वाइन किया है। आपने किया है? कौन सा? लोग बोल रहे हैं ना कि जब इन्होंने रविंदर रैना से बात की तो ये भी उसके साथ। मैं तो उस टाइम मजबूर था क्योंकि मेरे बच्चे जेल में है,
मुझे अगर भीख भी मांगना पड़ेगा, मैं बच्चों के लिए भीख भी मांगूंगा कि बच्चों मेरे बच्चे रिहा होना चाहिए। तो आपने क्यों नहीं, जब यहाँ पे होम मिनिस्टर अमित शाह आए थे, उनसे आपने इस बारे में बात करनी थी? किस बारे में? उस टाइम कहाँ था ये? उसी दिन जब वो यहाँ पे थे, उसी के बाद ही हमारे बच्चों पे एफआईआर लगाया गया। ये तो बैद में लग गया था। जब वो निकल गया था, अमित शाह जी यहाँ से निकल गया था, वो बैद में लग गया, पता लग गया। तो आपने रविंदर रैना के बाद किसी और से बात की इस बारे में? नहीं, मैं झूठ नहीं बताऊंगा। मैं आज तक झूठ नहीं बताया, न बताऊंगा। मैं क्यों झूठ बताऊंगा? मैंने रविंदर राणा जी से बात की। मैं देख रहा हूँ कि 1-2 दिन तक क्या मसला हो जाएंगे उन बच्चों का। जो रविंदर राणा जी ने मेरे साथ वादा किया है, उन बच्चों को रहा किया करेंगे। अच्छा बब्बर शेर साहब, अगर हम देखें, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि कहीं पे भी खाली वैकेंसीज नहीं है, चाहे सिविल महकमे हो या चाहे हमारे जो फोर्सेस के महकमे हो, उनमें कहीं पे जॉब वैकेंसी नहीं रही। पीएचडी वाले आजकल दुकानें बना रहे हैं, कोई पीएचडी वाला बेचारा दिन को रेडी पे मजदूरी करता है। तो इस हवाले से आपने कभी कोई बात? बब्बर शेर ने वही कदम उठाया जो जम्मू कश्मीर के युवा है। मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा। अगर मुझे एक ही दिन इस धरती पर सांसें चलेंगे, तब तक मैं आवाज उठाते रहूंगा। ये आवाज किसी को दबाने नहीं दूंगा। जो जम्मू कश्मीर का युवा है, जो पढ़ा लिखा युवा है, जो आजकल टेंशन में है, परेशानी में है, बेचैनी में है, बेकरारी में है, या तो बच्चे हमारे पढ़े लिख कर ड्रग्स कर रहा है या तो सुसाइड कर रहा है। मैंने आवाज़ उठाई, इंशाल्लाह तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा जब तक जम्मू कश्मीर के युवाओं को मैं इंसाफ दिलाऊंगा, चाहे मेरा बेटा हो या चाहे मेरी बेटियां हो। अच्छा बब्बर शेर साहब, आप बताएं कि आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होना चाहिए? इलेक्शन सबसे पहले हमको स्टेटहुड वापस चाहिए। हम तो भीख नहीं मांगते सरकार से, हमारा हक है स्टेटहुड। जो ज़बरदस्ती उन्होंने हमारे से ज़बरदस्ती छीन लिया, हम तो वो वापस चाहिए। यानी कि आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर का जो रियासती दर्जा है वो बहाल किया जाना चाहिए? बहाल किया जाए, उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए। तब तक इलेक्शन नहीं होने चाहिए? उसी में मज़ा है ना, जब स्टेटहुड हमको वापस आएंगे, उसी में मज़ा आएंगे इलेक्शन में। लेकिन बाकी पार्टियां कहती है कि पहले इलेक्शन होना चाहिए फिर स्टेटहुड देंगे। वो तो कुर्सी के पीछे भूखे हैं। मैं तो कुर्सी के लिए नहीं निकला हूँ। ना तो मुझे एमएलए का शौक है, ना तो मिनिस्ट्री के शौक है। फिर आप किस लिए निकले हैं? ये तो मुझे दरकार आएंगे आखिरत में, इसलिए निकला हूँ। सियासत एक इबादत था जो आजकल सियासतदानों ने ये बिजनेस समझा, गरीबों का खून चूसा, तो मैं तो वो सियासत नहीं कर रहा हूँ। तो आपको नहीं लगता जिन सियासतदानों ने गरीबों का खून चूसा वो जेल में होने चाहिए? इंशाल्लाह बब्बर शेर ने कदम उठाया, उनको जेल के सलाखों में पीछे धकेल दिलवाऊंगा। हमारे हाथ में भी कमांड आएंगे इंशाल्लाह, एक न तो एक दिन हमारे हाथ में कमांड आएंगे। अच्छा दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएंगे। अच्छा बब्बर शेर, आपने बात की स्टेटहुड की, लेकिन सबसे पहला जो झटका था जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए वो था आर्टिकल 370, जिसमें हमें स्पेशल स्टेटस दिया गया था। तो आप नहीं चाहते वो वापस मिलना चाहिए? मैं जनाब एक बात बताऊंगा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट पर वो मसला है। पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को इत्मीनान है कि सुप्रीम कोर्ट पर, वो तो भाजपा का सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट है। वो जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ दिलवाएंगे। जो आज जम्मू कश्मीर के लोग उदास में हैं, टेंशन में है, बेचैनी में, इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर का लोगों का दिल जीत जाएगा। अच्छा बब्बर शेर, आखिर पर आप मुझे बताएं कि जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर के खासकर हमारा जो युवा है वो सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे, बिजनेस की तरफ ध्यान देंगे, अच्छे अच्छे कारनामा करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। उसी में मेरा बुलाई है। वो जो गलत काम है वो उससे बाज आ जाएंगे। जो हमारे बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं आपके माध्यम से, वो ड्रग्स करना छोड़ दो, सुसाइड करना छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान दे दो, बिजनेस की तरफ ध्यान दे दो। और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को से ये मैसेज है, चाहे मेरे माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, दोस्त हैं, रफीक है, मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगो। बस मुझे दुआओं की ज़रूरत है। तब तक पीछे नहीं हटेगा बब्बर शेर जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ दिलवाएगी। चलिए बब्बर शेर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल नाजरीन, बात कर रहे थे बब्बर शेर
जिनका असली नाम मोहम्मद पीरज़ादा मोहम्मद शफ़ी है और बडगाम के खाग इलाके के ये रहने वाले हैं। लेकिन इनका कहना है ना कि ये खाग इलाका जो है वहाँ के लोगों के लिए नहीं ये लड़ रहे हैं, बल्कि ये पूरी जम्मू और कश्मीर की आवाम के लिए निकले हैं और इसकी जज़ा इनको रब्बे जुल जलाल देगा। बहरहाल नाज़रीन, मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए JK रेवोल्यूशन। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी व नासिर।